हेलो स्टूडेंट, मैं आइस दादिश एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हमने इससे पहले बात की थी इस टेंस की, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। यह हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के सेशन में हम ज़बरदस्त तरीके से जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने टेंस किया है आप लोग उसकी एक्सरसाइज करते रहना, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना ताकि मैं आपका उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है ना। तो आज के सेशन को हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बातें होती है। ठीक है। सबसे पहले तो आप भी इनके जैसे नन्हे मुन्ने से बच्चे हो, कोई बड़े भी होंगे, है ना। तो बड़े होंगे तो अपने आप को इससे इंट्रोड्यूस कर लेना, बड़े वाले अंकल जी से। ठीक है ना। और आप ऐसे हो छोटे बॉयज हो तो इससे इंट्रोड्यूस कर लेना, और गर्ल्स हो तो इससे इंट्रोड्यूस कर लेना। ठीक है। तो हम ज़्यादा हंसी मजाक को छोड़ते हुए हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं, और हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। और इस टेंस की पहचान जो होगी वो मेन वर्ब के साथ में क्या जुड़ेगी, जो हिंदी वाक्य होगा ना उसके अंत में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आएंगे। ठीक है। क्या आएगा हिंदी वाक्य के अंत में, पहले हमने देखा था क्या आता था प्रेजेंट सिंपल में, ता है, ती है, ते हैं, है ना। इसमें क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है ना। इसमें क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द आएंगे। ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। जैसे राम खाना खा रहा है, गीता गाना गा रही है, श्याम विद्यालय जा रहा है ना, वह तैर रहा है। ऐसे आएंगे वाक्य, रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द आपको वाक्य के अंत में देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसी के साथ हम देखते हैं अगली स्लाइड को। अगली स्लाइड क्या बता रही है, देखो यही बात आ गई। इस पहचान देखना, पहचान अभी हमने जो ही बात की थी वही पहचान, इन वाक्यों में काम जारी रहेगा। ठीक है। अब जैसे आप खाना खा रहे हो, खा रहे हो ना, रुक थोड़ी गई, ठीक है ना, या फिर आपने खा थोड़ी लिया, कंप्लीट थोड़ी हुआ है, मतलब काम चलता ही रहेगा। ऐसा लगेगा कि काम जारी है, काम रुकेगा नहीं, कंटिन्यूअस रहेगा, काम जारी रहेगा हमेशा। और वाक्य के अंत में क्या दिखेगा, रहा है, रही है, रहे हैं। तो जैसे ये शब्द दिखेंगे तो आप क्या समझ जाओगे कि टेंस कौन सा है हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से भी। ठीक है। और हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। आ गया ना। ठीक है। तो हम सबसे पहले जैसा कि आपको पता है पहले करते हैं अफर्मेटिव की बात, फिर करते हैं नेगेटिव की बात, फिर करते हैं इंट्रोगेटिव की बात, और फिर करते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात। आप सभी को पता है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसे क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। ठीक है। आप सभी को पता है कि जो अफर्मेटिव टेंस होते सेंटेंस होते हैं उसको क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। अब हम देखने वाले हैं इसका फॉर्मूला। क्या देखने वाले हैं, फॉर्मूला। अब इसके फॉर्मूले में क्या चेंजेस हैं देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। कोई सा भी टेंस हो हमेशा सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट ही आता है, और कुछ भी नहीं आता है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता। करता, जो काम को करता है। ठीक है। क्या आएगी इसकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगी, इज एम आर। क्या आएगी, इज एम आर। ठीक है ना। या इज आर एम कुछ भी है ना। तो इज का प्रयोग कब होगा, जब एक वचन करता होगा। क्या होगा, जब करता क्या होगा, एक वचन होगा। आर का प्रयोग कब होगा, जब करता क्या होगा, बहुवचन होगा। ठीक है। कब होगा, जब करता। आर का प्रयोग कब होगा, जब करता बहुवचन होगा। और एम का प्रयोग सिर्फ किसके साथ होगा, आई के साथ में। किसके साथ होगा, आई के साथ में। ठीक है ना। इसका प्रयोग कब होगा, जब करता क्या होगा, एक वचन होगा। ठीक है। आर का प्रयोग कब होगा, जब करता क्या होगा, बहुवचन होगा। और एम का प्रयोग कब होगा, जब आई होगा। फिर उसके बाद में क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या जुड़ेगा, आई एन जी। क्या जुड़ेगा, आई एन जी। क्या जुड़ेगा, आई एन जी। और फिर क्या आएगा आपका
ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। अच्छे से समझ में आ गया होगा फॉर्मूला। सबसे पहले क्या आएगा? हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? इज एम आर। इज एम आर में से इज एक वचन के साथ जुड़ेगा, आर बहुवचन के साथ जुड़ेगा, और एम सिर्फ सिर्फ किसके साथ जुड़ेगा? आई के साथ में। ठीक है। और फिर क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उस फर्स्ट फॉर्म के बाद जस्ट क्या जुड़ेगा? आईएनजी। क्या जुड़ेगा? आईएनजी। और फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई बात अच्छे से? चलो एक बार और हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड में ये लड़की बता रही है, एक बार और फिर से इसी चीज को समझाने का प्रयास कर रही है कि एम और इज और आर। ठीक है। इज एम आर की हमने बात की थी, तो इज किसके साथ जुड़ेगा? हमारा एक वचन के साथ। किसके साथ जुड़ेगा? एक वचन के साथ। और ही इट भी किस में आते हैं? एक वचन में। और एम किसके साथ जुड़ेगा? हमेशा आई के साथ में। और आर किसके साथ जुड़ेगा? हमारा बहुवचन के साथ में। किसके साथ जुड़ेगा? बहुवचन के साथ में। जैसे जैसे वाक्य हम करेंगे सोल्व तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी, आप टेंशन ना लो। और यू वी दे ये किस में आते हैं? बहुवचन में आते हैं। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड पे। किस पे चलते हैं? अगली स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। ठीक है। अब हमने अफर्मेटिव का फॉर्मूला तो देख ही लिया है। क्या है फॉर्मूला? जल्दी से बताएंगे आप लोग। सबसे पहले क्या आएगा? हमारा सब्जेक्ट। क्या आएगा? हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? इज एम या फिर आर। इन तीनों में से एक लेना है। और किसके साथ क्या लेना है मैंने बता दिया आपको। अब क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जुड़ा होगा? आई एन जी। फिर क्या आएगा? हमारा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है। यहाँ की बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। राम एक पत्र लिख रहा है। क्या लिख रहा है? राम एक पत्र लिख रहा है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट कौन है? राम। कौन है? राम। तो राम की स्पेलिंग लिख दी हमने। अब राम क्या है? एक वचन है। तो एक वचन के साथ हमको पता है क्या आता है? इज आता है। अभी देखा था ना हमने जस्ट, एक वचन के साथ क्या आएगा? इज। हमने क्या लिखा? इज। फिर हमको क्या लिखनी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की लिख, और फर्स्ट फॉर्म क्या है? लिखना। लिखने को क्या बोलते हैं? राइट। क्या बोलते हैं? WRIT। ठीक है। अब राइट के बाद में हमें क्या लगाना है? ING। जैसे ING लगाएंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा और राइटिंग हो जाएगी। राइटिंग की स्पेलिंग आप सबको पता है ना? राइटिंग लिखेंगे। और फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? क्या लिखता है? राम पत्र लिखता है, तो ए लेटर। समझ में आ गई बात? किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लड़कियां। ठीक है। स्कूल जा रही है, तो लड़कियां, तो द लगाने की कोई जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है ना? गर्ल्स है ना? लड़कियां की स्पेलिंग क्या होती है? सब्जेक्ट लिखेंगे ना, सब्जेक्ट की स्पेलिंग क्या है? गर्ल्स। ठीक है। और इज एम आर में से क्या आएगा? गर्ल्स के साथ में आर। क्या आएगा? आर। क्योंकि लड़कियां क्या है? बहुवचन है। बहुवचन के साथ हम क्या करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। वर्ब। वर्ब क्या है? जाना। क्रिया क्या है? जाना। और जाने की स्पेलिंग क्या होती है? गो। और गो के साथ क्या जुड़ेगा फिर? ING। क्या जुड़ेगा? ING। और आपको पता है गो के बाद में हमेशा हम टू लगा रहे हैं। फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ जाती है? स्कूल जाती है। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक की बात आपको क्या हो गई होगी? समझ में आ गई होगी। इसी के साथ हम लोग अगली बात करते हैं। बढ़ई एक कुर्सी बना रहा है। अब बढ़ई क्या होता है? बढ़ई वो होता है जो लकड़ी के काम करते हैं ना, उनको बढ़ई बोलते हैं, कारपेंटर वो। ठीक है ना? तो बढ़ई। ठीक है। बढ़ई की स्पेलिंग क्या होगी? कारपेंटर। क्या होगी? कारपेंटर। और बढ़ई क्या है? एक वचन है। एक वचन है तो हम क्या करेंगे? इज एम आर में से क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक वचन के साथ में इज लिखेंगे, तो हमने क्या लिख दिया? इज लिख दिया। ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या? बनाना है ना? बना रहा है। बनाना को क्या? बनाना को मतलब मेक। मेक है ना? बनाना है ना? कुछ भी बनाते हैं, मेक है ना? तो मेक तो लिख दिया हमने। मेक के बाद क्या आएगा? ING। तो क्या हो गया? मेकिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है? क्या बना रहा है? कुर्सी। तो ऑब्जेक्ट क्या आ गया? ए चेयर। ठीक है। अच्छा, ऐसे समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है। अब देखते हैं, वह मैदान में दौड़ रहा है। कौन? वह मैदान में दौड़ रहा है।
तो वह की स्पेलिंग क्या है, ही। और ही किस में आता है, एक वचन में, है ना। एक वचन के साथ क्या आएगा, इज, क्या आएगा, इज। और दौड़ना, दौड़ना, फिर क्या आएगा, वर्ब आएगी ना हमारी, वर्ब। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं, देखा फॉर्मूले को देखते रहो आप ऊपर की ओर, है ना। तो वर्ब क्या है, दौड़ना, और दौड़ने की स्पेलिंग क्या होती है, रन। और रन के साथ जैसे आईएनजी जुड़ता है तो रनिंग। कहाँ दौड़ रहा है, मैदान में, इन द फील्ड। समझ में आई बात, इन द फील्ड। देखेंगे हम लोग, लड़के फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं, लड़के। तो बॉयज है ना, द बॉयज भी लिख सकते हो, बॉयज भी लिख सकते हो, बॉयज। ठीक है। अब बॉयज के बाद में हम देखते हैं बॉयज एक वचन है या बहुवचन है। तो हमको पता है बॉयज लेने, लड़के बहुत सारे हैं तो बहुवचन आएगा। और बहुवचन देखते हैं हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। और फिर क्या लिखाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगी, प्ले। प्ले के साथ फिर क्या लगाएंगे, आईएनजी। और फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फुटबॉल हो गया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं, ठीक है ना। लास्ट है हमारा इसका, मैं एक गाना गा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं की स्पेलिंग क्या होती है, आई। और आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम आता है। मैंने क्या बताया था, आई के साथ हमेशा क्या आएगा, एम आएगा इस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। ठीक है ना। तो आई के बाद क्या लिखा हमने, एम। क्या लिखा, एम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गाना की, सिंग। और सिंग के साथ आईएनजी जुड़ते ही क्या हो गया, सिंगिंग। और फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग। यहाँ तक कि आपको अफर्मेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार और से वीडियो को देखो। तो आप कॉन्सेंट्रेट बना के देखोगे ना, एक साथ कंटिन्यू अगर नजर स्क्रीन से नहीं हटाओगे तो आपको ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना। अगली स्लाइड की ओर हम लोग चलते हैं। नेगेटिव वाली कहाँ गई, ठीक है। अब हम देखते हैं नेगेटिव। अब हमें नेगेटिव में कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो इज एम आर था ना, ठीक है, के जस्ट बाद में हमें क्या लगा देना, लगा देना है। और वाक्य में हमें नहीं दिखी जाएगा वैसे, ठीक है ना। और पहचान आपको पता है ना, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब दिख रहे हैं ना एंड में, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यू वाक्य होंगे। ठीक है। अब ता है, ती है, ते है आता है तो प्रेजेंट सिंपल हो जाते हैं। अब जब प्रेजेंट सिंपल हो जाता तो हमें फॉर्मूला भी किसका यूज करना पड़ता, प्रेजेंट सिंपल का यूज करना पड़ता। पर हम तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यू की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यू की जब हम बात कर रहे हैं तो हम फॉर्मूला भी किसका लगाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यू का ही लगाएंगे। यहाँ तक तो मैं आशा करता हूँ कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है। अगले इसको हम सॉल्व करते हैं, को क्या है इसमें देखते हैं। ठीक है। तो एक बार इसका भी फॉर्मूला मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हो। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लिखा था, इज एम आर। क्या लिखा था, इज एम आर। क्या लिखा था, एम आर। अब ये कह रहा है ना, इज एम आर के बाद में से और कुछ भी चेंज नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। इज एम आर के बाद क्या लगाएंगे, नोट। फिर वो क्या आएगी, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या आएगा उसके साथ में, आई एन जी। फिर क्या आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है। इस फॉर्मूले के अनुसार हमने यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं। देखो, मैं मुंबई नहीं, नहीं आती है हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, आपको पता ही है। नकारात्मक वाक्य, ठीक है ना। तो नकारात्मक वाक्य में नहीं जरूर देखने को मिलेगा आपको, है ना। बहुत सारों को तो यही समझ में नहीं आया होगा अभी, नहीं देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो नहीं देखने को मिलेगा हमें, तो हम क्या करेंगे, नकारात्मक वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, उसमें नॉट यूज करेंगे इज एम आर के बाद में। ठीक है। हम देखते हैं, मैं मुंबई नहीं जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट कौन है, मैं की स्पेलिंग क्या होती है, आई। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें पता है इज एम आर में से आई के साथ क्या लगता है, तो हमें पता है कि एम लगता है, एम। ठीक है। अब क्या आएगा, नोट। तो हमने क्या लगाया, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, है ना। वर्ब क्या है, जाना। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, जाना की, गो। गो के साथ हमने क्या लगा दिया, आई एन जी। क्या लगा दिया, आई एन जी। गो के बाद टू आता ही है हमेशा। कहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट मुंबई। क्या है, मुंबई। समझ में आ गया होगा पहला। दूसरा देखते हैं,
वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है। वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है। तो वह कौन हो गई? लड़की। लड़की के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? शी। ठीक है। और शी क्या है? एक वचन। वह खेल रही है तो एक वचन है। तो एक वचन देखते हैं हम क्या करेंगे? इज हमारे में से क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। शी इज। ठीक है। फिर क्या आएगा? नोट हमारा। नोट ऐसा का ऐसा ही। फिर क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है? वर्ब क्या है? खेलना। क्रिया क्या है? खेलना। खेलने की स्पेलिंग क्या होती है? प्ले। क्या होती है? प्ले। और प्ले के साथ क्या लगा दिया? आईएनजी, क्योंकि हम सबके साथ क्या लगाएंगे? वर्ब के साथ आईएनजी। और क्या? जब अपनी गुड़िया के साथ में, मतलब अपनी गुड़िया के साथ में, विद हर डॉल, उसकी गुड़िया के साथ में। या फिर आप ऐसे आप गुड़िया से खेल रही है तो प्लेइंग विद हर डॉल सही है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही आएगा। ठीक है। अगली बात देखते हैं। गाय घास नहीं चर रही है। गाय घास नहीं चर रही है तो गाय का क्या आएगी? काऊ आएगी। काऊ। और ईजेमार में से क्या आएगा? गाय क्या है? एक वचन। गायें होती है ना बहुत सारी गायें। जब आता हमारा आर तो एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्या आएगा? इज आएगा। तो क्या आ गया? इज। ठीक है। और नोट यहाँ से देखो फॉर्मूले में, ये फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे, इसके अलावा इसका कोई कर नहीं है। तो जैसे टेंस खत्म होता है ना, जैसे प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया आपने, तो उसके बाद क्या किया करो? जैसे कॉपी के लास्ट में चारों के चारों जो भी फॉर्मूले हैं उनको लिख के अच्छे से याद कर लिया करो और प्रैक्टिस किया करो। जैसे आपने फर्स्ट, जैसे मैंने करा दी क्लास, तो उसके बाद में आप फर्स्ट फॉर्मूला लिख लो, एक अफर्मेटिव का लिख लो, सकारात्मक वाक्य का। तो सकारात्मक वाक्य की फिर प्रैक्टिस करो घर पे बैठ के। फिर उसके बाद में नेगेटिव का लिख लो, तो नेगेटिव वाक्यों की प्रैक्टिस करो। कुछ भी बना लो, मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ और मम्मी मुझे नहीं पीटती है, ऐसे कुछ भी जो भी पढ़ते हो ना, रहा है रही लगाओगे तो कंटिन्यू हो जाएगा। ताहे तीहे लगाओगे तो आपका प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? नहीं चर रही, चरना की स्पेलिंग होती है ग्रेजिंग। क्या होती है? ग्रेजिंग। याद रखना, आप लोग को याद नहीं होगी मुझे पता है। ग्रेजिंग। ग्रेज यानी चरना होती है। ठीक है ना जी। और फिर इसके ग्रेज यानी चरना होती है, और फिर इसके बाद में क्या लगाएगा? आईएनजी। और घास की क्या होती है स्पेलिंग? ग्रास होती है। ठीक है ना। आप एक बार फॉर्मूले में रखोगे आपको चीजें एकदम से समझ में आ जाएगी। यहाँ देखते हैं, वे बाजार नहीं जा रहे हैं। तो वे सब्जेक्ट क्या है हमारा? वे की स्पेलिंग क्या होती है? दे। और इजेमार वे नहीं जा रहे हैं, तो दे हमेशा किस में आता है? बहुवचन में। वे बहुत सारे हो गए इसमें, वे बाजार नहीं जा रहे हैं। लेकिन वह बाजार नहीं जा रहा है, और वे बाजार नहीं जा रहे हैं, तो वे तो हो गए बहुत सारे, और वह क्या है? एक वचन। ठीक है। तो वे किस में आएगा? बहुवचन में। और बहुवचन के साथ आपको पता है क्या आता है? आर। फिर हमें जैसा का जैसा क्या लगाना है? नोट। और नोट लगा दिया। और नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और गो के साथ हमने क्या जोड़ दिया? आईएनजी। फिर टू, और फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? द मार्केट। ओके। यहाँ तक की बात आपको आराम से समझ में आ गई होगी। अगर समझ नहीं आ रही है तो आपका ध्यान नहीं है कक्षा में, तो ध्यान है तो समझ में जरूर आ रही होगी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही होगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम बात करने वाले हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला जो है हमारा स्क्रीन पे लिखा हुआ है। क्या फॉर्मूला है देखें हम लोग। तो हमारा जो है कुछ भी चेंज नहीं करना होता है इंट्रोगेटिव में, जैसा का जैसा अफर्मेटिव में होता है ना, कि जो वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है, उसको फर्स्ट में लाके रखना होता है। तो इज एम आर सबसे पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा, और फिर आपका बचा हुआ क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है। जैसे अब आपको पता है प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, तो क्या से शुरू हो जाएगा वाक्य? आपने फर्स्ट में देखा होगा ना, प्रेजेंट वाले वाक्य में प्रश्नवाचक सूचक जो शब्द होगा वो कहाँ आएगा? प्रारंभ में आएगा, जो बीच में आता है। तो बीच में आता है तो हम उसके लिए डब्ल्यू एच वर्ड यूज करते हैं, आपको पता होगा है ना। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो प्रश्नवाचक चिन्ह क्या आ रहा है? पहले आ रहा है। कहाँ आ रहा है? पहले आ रहा है। यहाँ पे भी कहाँ आ रहा है? पहले। और यहाँ पे कहाँ आ रहा है? पहले आ रहा है। सब में क्या आ रहा है? प्रश्नवाचक जो है शब्द कहाँ आ रहा है? पहले आ रहा है। तो पहले हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है ना। जब प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ आ रहा है? पहले आ रहा है। ठीक है ना। पहले आ रहा है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और बाद में आएगा तो फिर अगली स्लाइड में बताऊंगा। ठीक है ना।
अगर बीच में आता है मैं क्या खेल रहा हूँ, ये क्या यहाँ नहीं आता और यहाँ आता है, तो फिर अगली स्लाइड में हम देखेंगे कैसे होता है। तो क्या, ठीक है ना, के लिए हम सबसे पहले फॉर्मूले को देख लिया करो। जैसे क्या दिखता है ना, रहा हूँ दिख गया आपको, रहा हूँ दिखता है किसमें आ गए, प्रेजेंट कंटिन्यू का वाक्य, ये हमें पता चल गया। अब हमें देखना है कि कौन सा वाला है। तो क्या दिख गया ना हमें फर्स्ट में, तो हमें पता चल गया कि इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य है। कौन सा है, प्रश्नवाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। अब प्रश्नवाचक वाक्य है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और हम पहले सबके पहले क्या देखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं के साथ कौन सी आएगी, एम। क्या आएगी, एम। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दी, एम। ठीक है, फिर क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, मैं की स्पेलिंग क्या होगी, आई। फिर क्या आएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलना, खेल रहा हूँ। खेलना की स्पेलिंग क्या होती है, प्ले। और प्ले के साथ क्या आएगा, आई एन जी। प्ले। समझ में आ गई बात, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं क्या से शुरू हो गया। हम क्या करेंगे, EJMR में से लिखेंगे। और हम पहले सबसे पहले क्या देखें, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हम के साथ क्या आता है, आर। क्योंकि हम क्या है, बहुवचन। अकेला थोड़ी हूँ, हम मैंने बहुत सारे, हम सब, ठीक है ना। तो किस में आएगा, बहुवचन में। अब बहुवचन में आएगा तो क्या होगा, आर का प्रयोग होगा, है ना। सबसे पहले क्या आएगा, EJMR में से आर। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हम की स्पेलिंग क्या होती है, वी। और फिर क्या आएगी हमारी वर्ब। वर्ब की स्पेलिंग क्या है, लिखना। वर्ब क्या है, लिखना। लिखना की स्पेलिंग क्या है, राइट। और राइट के साथ क्या जुड़ेगा, जी। यहाँ तक की बात आपको एकदम से क्लियर होगी, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर देखते हैं हम लोग, क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो। तो सबसे पहले तुमको देखते हैं, हमारे दिमाग में क्या आएगा, EJMR में से क्या आएगा, आर। तो हमने क्या लिख दिया, आर, ठीक है। फिर तुम की स्पेलिंग क्या है, यू। और खा रहे हो तो ईट यानी खाना होता है ना। ईट यानी क्या होता है, खाना। और ईट के साथ क्या जुड़ेगा, ING। क्या जुड़ेगा, ING। और फिर क्या है, क्या वे सो रहे हैं। तो वे शब्द, ठीक है ना, वे किस में आता है, बहुवचन में आता है, बहुवचन में आता है। और बहुवचन में आता है तो EJMR में से क्या आएगा आपका, आर आएगा। क्या आएगा, आर आएगा। और वे की स्पेलिंग क्या होती है, दे। और सोना, सो रहे, क्रिया क्या है हमारी, वर्ब क्या है, सोना। और सोना की स्पेलिंग क्या होती है, स्लीप। और स्लीप के साथ क्या जुड़ जाएगा, ING जुड़ जाएगा। यहाँ तक की बात आपको एकदम से क्लियर हो चुकी होगी। हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक की बात कर ली है। अब हम इसके WH वर्ड की भी बात करेंगे। WH वर्ड का मतलब ये है कि जैसे हमने देखा था अभी कि क्या जो है अभी बीच में आ रहा था, क्या अभी आपका पहले आ रहा था, ठीक है ना। क्या अभी आपका क्या आ रहा था, पहले आ रहा था। अभी क्या होगा, जो प्रश्न का जो सूचक का जो बोध करा रहे होंगे वो शब्द कहाँ आएंगे, बीच में। जैसे आप स्लाइड पे देख रहे होंगे, मैं कैसे खेल रहा हूँ। तो कैसे कहाँ आ रहा है, बीच में। तुम क्यों सो रहे हो, तो क्यों कहाँ आ रहा है, बीच में। यानी कि जो इनकी स्पेलिंग बनती है, WH वर्ड इनको बोलते हैं। तो इसलिए इस AMR के आगे केवल आपको WH वर्ड जोड़ना है, जिससे प्रश्न का, जैसे कहाँ, तो वेहर। तो वेहर पहले आ जाएगा, बाकी वो का वही फॉर्मूला आपका चलने वाला है। इसमें ज़्यादा कोई चेंजेज नहीं होते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ WH वर्ड के ही चेंजेज होंगे। तो WH वर्ड आपका कहाँ आ जाता है, फर्स्ट में आ जाता है। और ज़्यादा कुछ भी आपको परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, इस स्लाइड को फिर देखते हैं फॉर्मूले में क्या चेंज हुआ है। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया इसमें, WH वर्ड जो है आपका आगे आ गया है, ठीक है ना। यहाँ देख लो, जैसे मैं खेल रहा हूँ, मैं कैसे खेल रहा हूँ, ठीक है ना। ये तो एग्जाम्पल ऐसे ही है, इसके आपको हिंदी बना के और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना दोनों की, ठीक है ना। क्या इसकी हिंदी होगी दोनों की, ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट में कमेंट करना है, ठीक है ना। मैं कैसे खेल रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये कैसे बीच में आ गया, ठीक है ना। तुम क्यों सो रहे हो, क्यों बीच में आया। पिता कौन सा गाना गा रही है, बीच में आया। वह कहाँ जा रही है, प्रश्नवाचक है ना, प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे देखो। मैं कैसे खेल रहा हूँ, कैसे खेल रहा हूँ बताओ, है ना। तो ये क्या है, प्रश्न पूछ रहा है। और प्रश्न पूछ रहा है तो आपको पता है कौन सा सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव। और बीच में आ रहा है तो कौन सा होगा, WH वर्ड वाला हो गया, है ना। ये हाउ भी हमेशा WH वर्ड में आता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है।
एच डब्ल्यू इसमें पीछे आता है, तो आप सोच रहे होंगे कि डब्ल्यू एच कैसे हुआ है ना, ये इसी में आता है, इसको डब्ल्यू एच वर्ड में काउंट किया जाता है, ठीक है ना। तो मैं चल रहा हूँ, तो अब बीच में आते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड। तो कैसे, अगर यहाँ पे, तो कैसे की स्पेलिंग क्या हो गई, हाउ, ठीक है ना, क्या हो गई, हाउ। फिर इज एम आर में से क्या आएगा, तो हमको देखना पड़ेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में है तो क्या आएगा, एम आएगा, क्या आएगा, एम आएगा। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं की स्पेलिंग होती आई। और फिर क्या आएगी हमारी वर्ब, और क्रिया क्या है हमारी, खेलना, क्या है क्रिया, खेलना। तो खेलने की स्पेलिंग क्या होगी, प्ले, और प्ले के बाद क्या जुड़ रहा है, आई एन जी, क्या हो गया हमारा, प्लेइंग, ठीक है, क्या हो गया हमारा, प्लेइंग हो गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तुम क्यों रहे हो, तो क्यों है ना, क्यों को देखते हैं, क्या गया हमारे दिमाग में, डब्ल्यू एच वर्ड, और डब्ल्यू एच वर्ड आते हैं, इसकी क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, वाई, और वाई के बाद हम देखेंगे इज एम आर में से क्या आना है। तो हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, तुम के साथ क्या आता है हमेशा, आर आता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, आर, क्या करेंगे, आर। है हमारी वर्ब, और वर्ब क्या है हमारी, सोना, वर्ब क्या है, सोना, और सोने की स्पेलिंग क्या होती है, स्लीप, और स्लीप के साथ क्या जुड़ता है, आई एन जी जुड़ता है, ठीक है, सबके साथ आई एन जी जुड़ेगा, सब वर्ब के साथ, ठीक है ना, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में। और आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, वीडियो को रोक रोक के भी बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों का टाइम बचाने की वजह से जो है इसमें कंप्लीट पीपीटी बना के, और मैं इसमें मेरी 4 गुना ज़्यादा मेहनत होती है, यूँ सोचो आप, ठीक है ना। मैं एक एक शब्दों को लिख भी सकता हूँ, परंतु मैं आपके समय की कद्र को जानता हूँ, इस वजह से मैं आपके लिए पीपीटी फाइल बना के कंप्लीट प्रेजेंटेशन रखता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला वाक्य, सीता कौन सा गाना गा रही है, तो कौन सा भी आ गया ना बीच में, तो कौन से की स्पेलिंग क्या होगी, विच, डब्ल्यू एच वर्ड है ना, डब्ल्यू एच वर्ड पहले आएगा, तो विच है ना, कौन सा। और इसके बाद में क्या आएगा हमारा, ये यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये सॉन्ग नहीं आएगा यहाँ पे, है ना, ये ध्यान रखना, काट देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारे सीता क्या है, एक वचन, तो सीता अगर एक वचन है तो फिर क्या आएगा, इज आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। फिर क्या आएगा, गाना, तो सॉरी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारी, सीता, तो सब्जेक्ट क्या है, सीता, ठीक है। फिर क्रिया क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है, सिंग, और सिंग के बाद क्या लगेगा, आई एन जी, क्या गा रही है, गाना, गाना जो गाती है उसको क्या कहते हैं, सॉन्ग, ठीक है। तो कहाँ जा रही है, बीच में कहाँ आ रहा है, तो वाक्य डब्ल्यू एच से शुरू होगा, ठीक है। तो कहाँ की स्पेलिंग क्या होती है, वेयर, वेयर ने कहाँ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा, इज एम आर में से, तो वह सिंगुलर है ना, एक वचन है, तो एक वचन के साथ इज, और फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट कौन है, वह, और जा रही है की स्पेलिंग क्या होगी, गो, और गो के साथ क्या आएगा, आई एन जी। यहाँ तक की बात आप सभी को क्लियर हो चुकी होगी। और इसी के साथ जो है हम लोग लास्ट जो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसको करते हैं सोल्व। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में क्या चेंजेज होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद में नोट लग जाता है, सब्जेक्ट के बाद में क्या लग जाता है, नोट लग जाता है, बाकी कोई परिवर्तन इसमें विशेष नहीं होता है। बाकी वही फॉर्मूला देख लो, डब्ल्यू एच आएगा तो ठीक है लगा देंगे, नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे। इज एम आर सब्जेक्ट, वर्ब के नोट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आई एन जी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं, मैं क्या नहीं लिख रहा हूँ। अब इस सेंटेंस को देखते हैं, आपके दिमाग की घड़ियां बोलने लगी होगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, जब भी बीच में आएगा, जब भी बीच में आएगा, जब भी बीच में आएगा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, उसी की स्पेलिंग लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, उसी की स्पेलिंग हम लोग लिखेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक ही करते हैं क्लास को एंड, और इसको हम देखेंगे कल की क्लास में, है ना। अभी के लिए बाय बाय, इतना ही, और कल की क्लास में करेंगे हम लोग फिर से वापस बात, और इसी के साथ